हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है पोर्चुलुका के बारे में। तो इस समय पोर्चुलुका में अगर आप कुछ काम कर लेंगे तो आपकी तुरंत ही अभी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी 15-20 दिन में। तो इसको पोर्चुलुका कहते हैं, मॉस रोज भी कहते हैं और पार्सलेन भी कहते हैं। पार्सलेन की अलग थोड़ा सा वैरायटी होती है, उसकी लीफ थोड़ा सा चौड़े होते हैं, फ्लावर भी थोड़ा अलग से होते हैं। तो चाहे पार्सलेन हो चाहे पोर्चुलुका हो, और दोनों की ही आप केयर करने की ज़रूरत है। तो इस समय अगर आप केयर इसकी कर लेंगे तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। ये मेरे लास्ट ईयर के पोर्चुलुका हैं और जो देखिए बिल्कुल सेफ हैं। पोर्चुलुका वैसे परमानेंट प्लांट होता है, लेकिन सर्दी में ये सूख जाता है, बहुत लोगों के यहाँ गल जाता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये बचे भी रहते हैं। तो देखिए मेरे सारे रखे हुए हैं, मैं इस तरह से लगा के रख देती हूँ। तो सर्दी में ये वैसे होते हैं, डोरमेंसी में थोड़ा चले जाते हैं या पानी ज़्यादा पड़ गया तो ये गल जाते हैं। और जैसे ही धूप निकलना शुरू हो जाती है, जैसे ही फरवरी का टाइम आता है, इसमें फिर से लीफ आना शुरू हो जाती हैं। सर्दी में लगेगा बिल्कुल आपका प्लांट ख़राब हो गया है, मुरझा गया है। तो अब तो इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है इसकी केयर करने का, क्योंकि अब फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अब गर्मी वाला प्लांट है बेसिकली। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसमें धूप में रखिए। अगर आपके यहाँ धूप जहाँ भी आ रही हो धूप में रखिए इसको। पूरे दिन की धूप रहेगी तो बहुत अच्छा है। पूरे दिन की नहीं कोई बात नहीं, 5-6 घंटे की धूप कम से कम तो रखिए। अगर आपने इसको शेडी एरिया में कहीं रखा हुआ है तो इसको धूप में रखिए। तो उससे ना आपका प्लांट नई नई ग्रोथ करेगा और इसमें ना फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। तो धूप में नहीं रखा तो धूप में रखिए। दूसरा काम करना है, इसमें कोई घास वगैरह है सब निकाल दीजिए, क्योंकि ये उगती रहती है। देखिए इस तरह से, ये देखिए ये सारा निकाल दीजिए, जिससे हम इसकी क्लीन कर दें। देख लीजिए आपका प्लांट कोई ख़राब हो रहा है, कोई स्टेम्स कुछ हो रहा है तो हटा दीजिए। इस तरह से कोई घास निकल रही है तो उसको साफ़ करिए। अपने मतलब अपने पॉट को, अपने प्लांट के आसपास सारा एरिया उसको साफ़ कर दीजिए। इस तरह से पूरा जो भी खरपतवार इसमें उगा है, जो भी घास उगी है, उसको क्लीन कर दीजिए ठीक से, जिससे कि हमारे प्लांट को अब हवा लगे, ऑक्सीजन जाए और हमारे प्लांट में ना पूरी तरह से ठीक से ताकत मिले, तभी तो वो ग्रोथ करेगा। तो इस तरह से सारे जो भी घास उग रही है उसको आपको निकालना है, अपने प्लांट की सफाई करनी है। नेक्स्ट काम करना है इसकी कटिंग, क्योंकि हमारा प्लांट अभी डोरमेंसी टाइम में था। तो कटिंग करेंगे तो अपने प्लांट को जगाना है बेसिकली, और नई ग्रोथ के लिए तैयार करना है हमको अपने प्लांट को। देखिए सीड्स बन रहे हैं इसमें, ये सीड्स इसी में गिरते रहते हैं। इसके सीड्स होते हैं बहुत छोटे छोटे से तो होते हैं, ब्लैक वाले। तो अगर हैं तो इसी में डाल देती हूँ मैं, तो उगते रहते हैं। जो भी सूखी सूखी स्टेम्स हैं, एक्स्ट्रा स्टेम्स हैं, इसकी कटिंग कर दीजिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। जब भी कटिंग करते हैं कैंची को सैनिटाइज कर लें, मतलब साफ़ कर लिया करें, जिससे कोई फंगस वगैरह ना लगे हमारे प्लांट को। इस तरह से कटिंग कर लेंगे, शेप दे देंगे तो हमारा प्लांट बुशी होगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। इस तरह से कटिंग कर लें। जो भी आपके प्लांट हैं जितने भी हैं, मैं आपको एक में बता रही हूँ। हमने धूप में रखना है, इसकी घास वगैरह निकालनी है, उसके बाद इसकी कटिंग भी करना। देखिए इस तरह से, देखिए मैंने इसकी कर दी थी, मैं आपको एक दिखा देती हूँ। तो कितना अच्छा बुशी हो गया है, न्यू न्यू लीफ आई हैं और ये पूरा पॉट भर गया है मेरा। आप देख सकते हो, देखिए ये देखिए पूरा भर गया है। कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, हेल्दी लीफ आ रही हैं। बस इसमें किसी किसी में तो बड्स भी आना शुरू हो गई हैं। तो अब बस 10-15 दिन में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो ये टाइम से कर लेना बहुत ज़रूरी है, बेस्ट टाइम है इसमें काम करने का मॉस रोज में। इस समय ज़रूर कर लीजिएगा। धूप में रखिए, घास वास इसकी निकाल दीजिए और कटिंग कर लीजिएगा। अब ये होता है कि इसकी रिपोर्टिंग करनी है कि नहीं करनी है, तो ये आपके ऊपर है। आपको लगता है इसकी रिपोर्टिंग की ज़रूरत है तो रिपोर्ट करिए। दूसरे प्लांट में नहीं ज़रूरत है, उसी में सेफ़ है तो उसी में रहने दीजिए। ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप प्लांट की रिपोर्ट करो। लेकिन हाँ ये होता है कि अगर आपको इसमें खाद वगैरह मिलानी है तो आप इसको पलट दीजिए, उतना नीचे से हटा के नई खाद मिट्टी मिला दीजिए। गोबर की खाद थोड़ा सा और मिट्टी मिला दीजिए, फंगीसाइड वगैरह मिला के फिर से लगा दीजिए तो ठीक हो जाता है। जैसे मैंने इसकी कटिंग भी की थी और इसको रिपोर्ट भी कर दिया था, क्योंकि ये काफ़ी अंदर से ना इसकी रूट्स बाउंड टाइप की हो गई थी। बहुत सारी टाइम से लगा था इसमें, बहुत दिन से लगा हुआ था। तो मैंने इसको रिपोर्ट किया था। तो लगता है आपको कि हाँ ज़रूरत है रिपोर्ट की, मिट्टी बदलने की ज़रूरत है, तो रिपोर्ट कर दीजिएगा। तो आप इसमें रिपोर्टिंग भी कर सकते हो। एक्स्ट्रा रूट उसकी नीचे से हटा दीजिए। मैं दिखा देती हूँ आपको, इसकी दिखा देती हूँ।
अगर आपके में जैसे मेरे में बिल्कुल रूट्स नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैंने लगाया था बाद में और इसमें अभी ज़्यादा नहीं, तो आपको ऐसे लगता है कि इसमें रूट्स हैं तो उसको कट कर दीजिएगा। और जो मिट्टी आपने निकाली उसी में खाद वगैरह मिला के खाद मिला दीजिए, फंगीसाइड मिला दीजिए, थोड़ा सा बोन मील मिला दीजिए उसमें और फिर से उसी में लगा दीजिए ऐसे। तो मेरा अभी ये सही है। तो इस तरह से बस मैंने आपको दिखाने के लिए निकाला था। सबसे पहले आप जो भी काम करते हैं अपने जो आपका प्लांट है उसके होल ज़रूर चेक करें, होल खुले होने ज़रूरी है, तब आप ये सारे काम किया करें। क्योंकि इसमें पानी रुकेगा तो ये सबसे प्रॉब्लम इसमें पानी में होती है। इसमें पानी रुकता है तो ये फिर गलना शुरू हो जाता है, तो इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। आप होल चेक करिए, उसके होल तो नहीं बंद है, होल बंद है तो उसको खोलिए मिट्टी हटा के, फिर उसके बाद काम करिए रिपोर्ट करके। पॉट की बात करूँ तो इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ वाले पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें बहुत गहरी रूट्स नहीं होती हैं। तो आप छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हो, इसको बास्केट में लगा सकते हो, इसको आप ट्रे में लगा सकते हो। बहुत अच्छी तरह से ट्रे में चलता रहता है, पूरा भर जाता है, बहुत सुंदर देखने में लगता है। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग कर दें, इसके होल चेक करें। रिपोर्ट करने की ज़रूरत है तो रिपोर्ट करें, नहीं ज़रूरत तो कोई बात नहीं, उसी में आप खाद डाल दीजिए। मैं जैसे अभी डालूँगी आपको दिखाती हूँ कौन सी खाद डालें। कटिंग करना है, धूप में रखना है, इसके होल चेक करना है, अगर आपको रिपोर्ट करना है तो वो करिए। उसके बाद इसमें इस तरह से देखिए, ये देखिए घास हटानी है, खरपतवार जो भी, अपने प्लांट को साफ़ करना है, एकदम क्लीन करना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब ये इसमें मैंने कटिंग कर दिया, इसमें भी नए नए सूट्स आ जाएंगे, कलियाँ आने शुरू हो जाएंगी। जब हमारे अभी तो सर्दी वाले फ्लावर बहुत सारे खिल रहे हैं, जैसे हमारे वो ख़त्म होते हैं इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो इसकी आप देखिए इस तरह से, अब जो हमने कटिंग की है वो भी हम इस समय लगा, कई लोग कह रहे हैं इस समय पॉर्चुलेका की कटिंग लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल लगा सकते हैं, ये बेस्ट टाइम है कटिंग लगाने का। तो ढेर सारी आप कटिंग लगाइए। सीड्स के लिए पूछ रहे थे लोग, इसके सीड ग्रो करें कि नहीं करें। तो अगर आपके यहाँ टेम्परेचर अच्छा 20 डिग्री के आसपास हो गया है तो आप बिल्कुल सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। अगर ठंड अभी ज़्यादा है तो थोड़े 10-15 दिन रुक जाइए, उसके बाद सीड ग्रो करिए। मतलब हल्का सा मौसम में ना हल्का सा गर्माहट होना ज़रूरी होता है। जैसे हमारे यहाँ तो गर्मी होने लगी, हम ग्रो कर सकते हैं। बट मैं ज़्यादातर इस तरह, मेरे तो कटिंग से ही ग्रो होते रहते हैं, तो मैं सीड्स से नहीं लगाती हूँ। सीड्स लीजिए तो अच्छे वाले लीजिएगा, किसी अच्छी कंपनी से लीजिएगा जिससे वो ग्रो हो जाए। सीड्स में मॉइस्चर बना के रखना ज़रूरी होता है, थोड़ा सा शेड एरिया में रखा करें और इस तरह से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो आप इस समय सीड्स ग्रो कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ठंड है तो 10-15 दिन रुक जाइए, उसके बाद ग्रो करिएगा। ये देखिए, या मैं कहूँगी आप बिगिनर्स हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि आप कहीं से लगे हैं तो उनसे कटिंग ले लें, और या फिर नर्सरी से लाके लगाएं, बेस्ट रहता है। उसके बाद एक प्लांट ले लेंगे, आपके हज़ारों प्लांट उसी से बन जाते हैं। सीड्स कई बार ग्रो होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। अगर अच्छी सीड्स नहीं है तो फिर ग्रो भी नहीं करते हैं वो। तो अगर अच्छी क्वालिटी के आपको सीड्स मिलते हैं तो आप ग्रो कर सकते हैं। तो कटिंग आप इस समय लगाइए, बहुत सारी कटिंग लगाइए, बेस्ट टाइम होता है कटिंग लगाने का। आप सारी कटिंग लगा दीजिए। मेरे तो बहुत सारे प्लांट हैं, मैं तो आपको कुछ ही दिखा रही हूँ। बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट है, ट्रे में लगाइए, हैंगिंग में लगाइए, कहीं भी लगाइए, बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें कलर बहुत आते हैं, तो आप कलरफुल लगाइए, अलग अलग कलर के, पूरा आपका गार्डन पूरा भरा रहता है, पूरी गर्मी पूरी साल फ्लावरिंग होती है। ये देखिए मैंने इसके इतना सारा कूड़ा निकाल दिया है, घास वगैरह। अब इसमें फर्टिलाइज़र देना है हमको, तो जिससे कि हमारी इसमें फ्लावरिंग होती रहे। तो अगर आपने रिपोर्ट किया तो उसमें बढ़िया से खाद मिला दीजिए, गोबर की खाद है, थोड़ा सा उसमें नीम खली, थोड़ा सा उसमें बोन मील मिला दीजिए, मिला के लगा दीजिए। अगर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, खाली ऐसे सफाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आप मिलाइएगा। ये मैंने हल्दी लिया है, देखिए 1 चम्मच के आसपास, 1 से 2 चम्मच, क्योंकि मैं सभी में डालूंगी तो मैंने 2 चम्मच हल्दी लिया है। ये देखिए, जिससे हमारे प्लांट में फंगस हो कुछ हो तो उससे हमारा प्लांट सेफ रहेगा। आप हल्दी नहीं डाल रहे तो आप फंगीसाइड का यूज कर सकते हैं, लेकिन फंगीसाइड फिर आधा चम्मच डालिएगा, ज़्यादा मत लीजिएगा। तो मैं, और फंगीसाइड जब ज़रूरत नहीं है तो फिर नहीं डालती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके प्लांट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हैं तो आप डाल सकते हो। कई बार होता है ना, इसमें चींटी वगैरह भी आ जाती हैं, तो इससे ना हमारा एंटीसेप्टिक होता है हल्दी, तो एक तो फंगस से भी बचाएगा, और चींटी वगैरह कीड़े वगैरह होंगे तो वो भी नहीं रहते हैं, निकल जाते हैं भी। तो यहाँ पर मैंने हल्दी लिया है, और ये लिया है मैंने कॉफ़ी।
ये कॉफ़ी पाउडर है 2 चम्मच। तो आप इसकी जगह आप चाय पत्ती भी ले सकते हो, चाय की पत्ती आप पीस भी सकते हो, या जो आप चाय यूज करते हो उसको भी ले सकते हो, तो पाउडर बन जाएगा। अगर पीसोगे नहीं पीसना है तो आप ऐसे भी डाल सकते हो। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के डालूंगी मैं। और मैं कॉफ़ी लिया है आधा चम्मच के आसपास, और ये लिया हल्दी पाउडर। तो इसको ठीक से मिला लेंगे। कॉफ़ी, क्योंकि हमारे इसको पॉर्चुलिका को ना थोड़ा सा एसिडिक सॉइल पसंद होती है, इसलिए कॉफ़ी और चाय पत्ती इसके लिए बेस्ट होती है। या फिर आप उपले भिगो दीजिए, लिक्विड में डाल रहे हैं तो उपले भिगो दीजिए, 2-3 दिन भीगे रहने दीजिए। उस पानी को आप लीजिए 1 मग्घा, मतलब 2-3 लीटर में पानी भिगो दीजिए 1 उपला, फिर उसको 1 मग्घा लीजिए, उसमें 5 मग्घा पानी मिलाइए और फिर उसको डालिए, तो उससे भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो ये पानी आप देखिए, अब जैसे मैं रिपोर्ट इसको नहीं कर रही हूँ तो ये पानी इसमें डालूंगी और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी, और इससे हमारा जो इन्फेक्शन वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाएगा अगर अंदर कुछ है, क्योंकि ये पोर्चुगल इतना भर जाता है ना। अगर एक बार ये पूरा फैल गया, बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, फिर आप इसमें नहीं, मतलब फिर आप इसमें खाद डालने से मुश्किल हो जाता है, जगह ही नहीं होती कहीं से, तो हम लिक्विड ज़्यादा डालते रहते हैं। और देखिए इतना अच्छा इसका होल खुले हुए हैं कि तुरंत ही पानी नीचे आ गया। तो इसका ना ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। मॉसरोज का ड्रेनेज सिस्टम जो आप जिस पॉट में भी लगाओ, उसका ड्रेनेज होल बहुत ज़रूरी है खुला होना, अदरवाइज़ आपका पॉर्चुलिका ख़राब हो जाएगा। तो इस पानी को आपको सभी में देना है, और देखिएगा इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी फिर होती है इस तरह से। और धूप में रखिए, धूप में रखने से इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। इसको मैं सभी में दे दूँगी थोड़ा थोड़ा सा, और सभी में आप कटिंग कर दीजिए। तो मैंने देखी कटिंग करके पहले ही लगा दिया था। मेरे सारे पॉर्चुलिका बचे हुए हैं, सर्दी में बहुत लोगों के ख़राब हो जाए क्योंकि ध्यान नहीं देते हैं। मैं क्या करती हूँ, 1-2 प्लांटर में लगा देती हूँ सारे निकाल के, बाकी हटा देती हूँ, जिससे कि हमारे पॉट भी खाली हो जाते हैं, जो हमारा दूसरा प्लांट है वो भी सेफ़ रहता है। तो इस तरह से अपनी पॉर्चुलिका में ध्यान दीजिएगा। कुछ वाइट वाइट कीड़े लग रहे हैं, या कुछ ऊपर, कई बार इस समय जो सीज़न होता है ना स्प्रिंग सीजन, तो कई बार वाइट वाइट कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। तो अगर लग रहे हैं तो आप उसमें नीम ऑयल का स्प्रे करिए, तो वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। 1 चम्मच नीम ऑयल लीजिए, 1 लीटर पानी में डालिए, या 2 लीटर पानी जो भी आप स्प्रे बोतल में डालते हो उसमें डालिए और स्प्रे कर दीजिए। तो जो भी वाइट कीड़े या कुछ होता होगा ना, तो वो भी ठीक हो जाएंगे, तो आपका प्लांट हेल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से अपने पॉर्चुलिका का ध्यान दीजिए, अभी केयर कर लीजिए, तुरंत जल्दी फ्लावरिंग आपको मिलने लगेगी, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। अब तो धूप काफ़ी अच्छी निकलने लगी है, तो इस समय ज़रूरी है इन सब चीज़ों का केयर करना। आप इसकी कटिंग कैसे भी लगा सकते हो, मैं तो इसी में लगा देती हूँ। जैसे आपने भरा नहीं है आपका पॉट तो उसमें लगा दीजिए, अलग से लगा दीजिए। एक भाग उसमें मिट्टी मिलाइए, थोड़ी उसमें सैंड मिलाइए, थोड़ा सा उसमें कंपोस्ट मिलाइए, वेल्डरी मिट्टी बनाइए, लेकिन थोड़ा सा मॉइस्चर को बना रखे, इस तरह से मिट्टी बनाइए तो, और लगा दीजिए। कटिंग बहुत ईजिली इसकी लग जाती है। ये मेरी सारी कटिंग से ही मैंने ग्रो किया हुआ है, तो इस तरह से आप कटिंग भी लगा सकते हो, बहुत ईजिली लग जाती है इसकी कटिंग, कहीं भी आप लगा सकते हो। तो इस तरह से अपने पॉर्चुलिका का ध्यान दें, अभी तुरंत इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो मॉसरोज के बारे में। आई होप आपको कुछ ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिली होगी और वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए जुड़े हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।